सरकारी विद्यालय के सेवा से आप खुश नहीं हैं तो आप प्राइवेट में पढ़ाइए, प्राइवेट का फीस हम लोग देंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल भी फ्री नहीं है। हाँ। ये लोगों का नोशन है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। भाई सरकारी विद्यालय को चलाने में औसतन यहाँ एक बच्चे पर करीब करीब प्राइमरी विद्यालयों का खर्चा आ रहा है 850 रुपया प्रति विद्यार्थी। 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और जितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं प्रति विद्यार्थी अगर आप निकालेंगे तो 850 रुपये खर्चा आ रहा है। और जो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल है उसका खर्चा 400 है, 300 है, 250 है। तो व्हाट वी आर सेइंग कि प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो सरकारी विद्यालय है, उसको अगले 5 से 10 साल में इतना अच्छा बनाया जाए कि वो एस्पिरेशनल विद्यालय बन जाएं। और तब तक जो गरीब लोग हैं उनको ये सुविधा दी जाए कि आप प्राइवेट में अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसका रेगुलेटेड फीस सरकार देगी। तो जो बजट अवेलेबल है अभी हम लोग के पास, उससे उसको हम लोग 3 भाग में बांटना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव 2025 में एक से एक बड़े दिग्गज जो है यहाँ पे आपको कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। चुनाव का प्रचार में उमड़ी भीड़ और महनार प्रत्याशी विपिन सर मुखिया, आप देख सकते हैं कि विपिन सर भी काफी एक्टिव दिख रहे हैं और प्रशांत किशोर जी का जनसभा, हर गांव गांव में पदयात्रा और काफी एक्टिव कर्मठ। और आपको बता दें कि ये बातें जो कहते हैं ना, बहुत लॉजिकल बातें कहते हैं, बातों में लॉजिक होती है, मीनिंगलेस बातें नहीं करते हैं, मीनिंगफुल बातें करते हैं और विद एविडेंस के साथ बात करते हैं। चाहे सीडी रेशियो की बात हो, चाहे बिहार से मजदूरों का, श्रमिकों का पलायन की बात हो, तो जो भी ये बातें करते हैं वे बातें बिल्कुल ऑथेंटिक होती हैं और लॉजिकल बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस केवल हवा हवाई बातें करते हैं, नहीं, बातों में सच्चाई होती है विद प्रूफ। और मैथमेटिक्स तो बहुत इनके स्ट्रॉन्ग है और बेहतर बनाने में खर्च करेंगे। और 1/3 इस जो हमारा बजट है अभी एजुकेशन का, उसका हम लोग खर्च करना चाहते हैं जो प्राइवेट में जाना चाहता है उसको, उसका फीस भरने के लिए। फोकस शिक्षा है। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि 0 से 15 के लिए शिक्षा है और 15 से जो 50 साल का है उसको हम लोग कह रहे हैं कि उसके हाथ में पूंजी दिया जाए, उसको हाथ में सस्ता ऋण दिया जाए ताकि वो काम कर सके। जैसे आपके यहाँ दिल्ली में डीबीटी में नहीं, डीबीटी में नहीं, डीबीटी में मेरा कोई यकीन नहीं है। मैं सब्सिडाइज्ड, मैं इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि ग्रांट के मुकाबले सॉफ्ट लोन आर मोर इफेक्टिव। 3% लोन पर, जैसे 1% लोन पर मोदी इंटरेस्ट पर मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया है, तो समाज को, राष्ट्र को ये चिंता है कि भैया। हमने कई इंटरव्यू देखा और कई चीजों को देखा। प्रशांत किशोर जी के बारे में बहुत सारी रिसर्च से पता चला कि काफी पढ़े लिखे और काफी पहुंचे हुए शख्स हैं। ऐसे तो बिहार में हमने कई पार्टियों को देखा, कई उम्मीदवारों को देखा, लेकिन आप देखेंगे कि विगत 20 से 25 सालों में तरक्की तो हुआ है, लेकिन 2-3 चीजें जो खास चीज है जिसपे सरकार ने कभी उतना ध्यान नहीं दिया है। पहली चीजें हैं एजुकेशन। आज की जो शिक्षा प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम है, कहने के लिए सरकार बहुत खर्च कर रही है या इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सतही लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ये चीजें देखने को नहीं मिल रहा है। विद्यालय में सब कुछ हो रहा है सिवा पढ़ाई के, पढ़ाई नहीं हो रही। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे और कई तरह के आपको टीचर्स मिलेंगे, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन होता है, जो कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज इनएस्केपेबली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ नेशन, वो चीजें बिहार के विद्यालय में प्रोवाइड नहीं हो रहा है। और इसको लेकर के प्रशांत किशोर जी काफी मतलब सख्त दिख रहे हैं। और एक्सपेंडिचर इन बिहार, हम लोग इनकम की बात करते हैं, बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर इज एक्सपेंडिचर इंडिकेटर, कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। बिहार में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो देश में सबसे कम है। हाँ। तो आप जब खर्च ही नहीं करेंगे तो कोई इंडस्ट्री क्यों लगाएगा? जब पैसे है नहीं तो खर्च क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात। पैसे क्यों नहीं है? पैसे नहीं होने की 2 वजह है। एक तो आपकी इनकम कम है और दूसरा जो पैसा है भी, वो पैसा जब आप बैंक में रखते हैं तो बैंक वाले उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। देयर आर ओनली 2 सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक जो पैसा आप कमाकर खर्च के बाद बचाते हैं वो आपका कैपिटल है, और दूसरा जो बोरोड कैपिटल है जो आप बैंक से लेते हैं। ठीक है, अगर बिहार में 70% क्रेडिट सीडी रेशियो हो तो हर साल बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा। उसके लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत। इनकी जो प्री प्लानिंग है कि विद्यालय का ऐसा
ऐसा होना चाहिए कि जिस पेरेंट्स का इंटरेस्ट जिस विद्यालय में, वो चाहे तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। इवन इन्होंने कहा कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो उसका फीस सरकार देगी। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि भैया गवर्नमेंट क्यों फी प्राइवेट स्कूलों को देगी। तो आप देखिए, कहने का मीन्स ये है कि अगर हमारे बच्चे या आपके बच्चे किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो मुफ्त में पढ़ते। आपसे जीएसटी लिया जाता है और आपसे टैक्स लिया जाता है, और उन टैक्स के पैसों को जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में खर्च किया जाता है। आपको बता दें कि पर स्टूडेंट प्राइमरी स्कूल का अगर डेटा निकाला जाए तो एक बच्चे पर 800 850 रुपए पैसा जो है गवर्नमेंट खर्च करती है, और इसके बावजूद भी बच्चों में वो इंप्रूवमेंट और वो प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ये बातें बहुत अच्छी लगी कि शिक्षा को लेकर के मेन इनकी जो पॉलिसी है, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है, और एजुकेशन सिस्टम अगर बेहतर हो जाती है तो सारा चीज बूस्टअप हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री को अगर अच्छे से आप पढ़े होंगे, तो मैं ज्यादा देर तो नहीं, लेकिन मैं रिलेट करना चाहूंगा प्रशांत किशोर जी की जो स्ट्रेटजी है, वो मैं रिलेट करना चाहूंगा। फ्रांस का एक बादशाह था जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा शख्स था कि आपको बता दे कि नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा शख्स था। 2025 में इनकी क्या प्लानिंग है, इन प्लानिंग पे हम लोग बात करने वाले हैं। फ्रांस का एक समझिए सामान्य बादशाह था, कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन जब वहां की शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने सुदृढ़ किया, और वहां पे जब उन्होंने कहा इफ यू गिव मी एजुकेटेड मदर आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशन, और ये चीजें फ्रांस की पूरी मैप और पूरी व्यवस्था को चेंज कर दिया। क्या कहा नेपोलियन ने? इफ यू गिव मी एजुकेटेड मदर आई विल गिव यू एजुकेटेड नेशन। वहां पे बच्चों को तो छोड़िए, महिलाओं को भी शिक्षित करने का कोशिश किया किसने? नेपोलियन बोनापार्ट। और एक ऐसा समय था जब वहां पे कहा जाता था कि जब नेपोलियन या फ्रांस सीखता है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाती है, इतना ताकतवर देश बना। तो कहने का मतलब कि वो सारी जो स्ट्रेंथ है उस एजुकेशन के अंदर छिपा हुआ है, और यही चीज हम लोग यहां पे नहीं कर पा रहे हैं। आप देखेंगे बिहार में छपरा यूनिवर्सिटी की दशा देखेंगे, कई सालों से सेशन कितना डिले चल रहा है और इस पे सरकार की कोई एक्शन नहीं। विद्यालय में आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे है वहां पे बच्चे नहीं है, जहां पे बच्चे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर दोनों है वहां पे स्टूडेंट नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के एजुकेशन सिस्टम बिहार का जो है बहुत नीचे चला गया है। और आपको बता दें कि जब बच्चों को बेस्ट प्रिपरेशन करना होता है, जब उन्हें आईआईटी जेईई की तैयारी करनी होती है या बेस्ट एग्जाम का प्रिपरेशन करना होता है, तो फिर उनको बिहार से पलायन करना पड़ता है, उन्हें कोटा जाना पड़ता है, उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। देखिए, एक ऐसा समय था जब हम लोग कहा करते थे कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी, आईएएस और आईपीएस यहां से निकलते हैं। ये बात सही है, निकलते थे, लेकिन जब आप उसके रूट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार के बच्चों के कर्मठता जो है, कर्मठ है, इंडस्ट्रियस है। यहाँ के बच्चे इंडस्ट्रियस हैं, मेहनती हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उनको सारी फैसिलिटीज नहीं मिलने के कारण उन्हें यहां से पलायन करना पड़ता है। अच्छा, बच्चों को एजुकेशन के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है और यहां के लोगों को रोजगार के लिए दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा है। तो सरकार को सबसे ज्यादा अगर फोकस करनी चाहिए किसी चीज पे, तो वह चीज क्या है? एक, बिहार को लेबर फैक्ट्री बना दिया गया। अगर किसी भी कंपनी में जाएंगे, आप गुजरात चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, या किसी भी स्टेट में चले जाइए जहां पे बहुत ज्यादा फैक्ट्री है, वहां पे मैक्सिमम आपको वर्कर जो मिलेंगे बिहार और उत्तर प्रदेश के मिलेंगे आपको। तो इसका मतलब है कि यहां पे लेबर फैक्ट्री बन गया, यहां से लोग पलायन करने लगे, अपनी स्किल को, अपने माइंड को, अपने सभी चीजों को दूसरे स्टेट में लगा रहे हैं, जिसके चलते हमारे स्टेट का जो बैकग्राउंड है, साथ ही साथ इसका जो स्टेटस है, वो दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। कोई पूछता है भैया बिहारी हो, बिहारी हो का मतलब अपने आप में एक गाली होता है। बहुत लो थिंकिंग वाले बिहारी को बहुत लो थिंकिंग वाले लोग समझते हैं। ऐसा लगता है कि अब बिहारी जो है पूरे देश में सबसे भिखमंगा स्टेट हमारा बिहार है। तो ऐसी जो माइंडसेट अदर स्टेट के लोगों का बना है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके चलते बना है? बिहार जो लेबर फैक्ट्री बन गया है, इसी के चलते बना। और प्रशांत किशोर जी जो काम कर रहे हैं कि सबसे बड़ी इन्होंने कहा कि देखिए, मैं लोगों को पैसा नहीं दूंगा, मैं लोगों को बिजनेस आइडिया के साथ साथ उन्हें कुछ पूंजी दूंगा, कुछ कैपिटल दूंगा, और जिसका इंटरेस्ट जो होगा वो बहुत कम होगा। मतलब बैंक से लोन प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन डायरेक्ट हैंड में नहीं।
आप कौन सा रोजगार करना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिजनेस के सारे इक्विपमेंट जो है, उन सारी रिसोर्सेस जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप किसी व्यक्ति को लोन देते हैं तो बिजनेस करने की जगह पे वो अपना घर बनवाना शुरू कर देता है, अपना गाड़ी लेकर के चढ़ना शुरू कर देता है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाता है, इनकम जनरेट नहीं होता है, फिर वह लोन लेता है लेकिन उसको चुका नहीं पाता है, फिर बैंक में उसकी सिविल खराब हो जाती है और बैंक उसको लोन देना नहीं चाहती है। सीडी रेशियो का जो बात की प्रशांत किशोर जी, बहुत अच्छी बात है। और आपको बता दें कि बैंक अगर किसी व्यक्ति को पैसा दे रही है और उस पैसे से कमा करके अगर वह व्यक्ति बैंक को अपना सिविल अगर सही ठीक करके और बैंक के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बनाता है तो उसको बैंक लोन देने से कभी हेजिटेट नहीं होगी। लेकिन यहां क्या होता है, यहां पे डायरेक्ट लोगों को पैसा जो है हैंड ओवर कर दिया जाता है और उस पैसे को लोग बिजनेस में नहीं लगा करके अपनी शौक पूरा करने में खर्च कर देते हैं और फिर बैंक रिकवरी के लिए आती है तो फिर वहां से वो पलायन कर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये चीजें, इस पे प्रशांत किशोर जी का जो माइंडसेट है और जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है लोगों के प्रति की, देखिए जितनी भी सरकारें अभी तक आई हैं वो केवल और केवल आपको सरकारी नौकरी की बात करती है। आपको बता दें कि बिहार की वर्तमान जनसंख्या 13 करोड़ है और यहां पे सरकारी विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, जो इंप्लॉई हैं, वो मात्र अभी तक 23 लाख हैं। तो क्या 23 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो 13 करोड़ लोगों की आबादी जो है, क्या उनका घर चल जाएगा, क्या उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो जाएगा? तो ये कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात, हर एक व्यक्ति का यही सपना नहीं होता है कि वह सरकारी नौकरी करे। भेड़िया धरतान हो गया है, एक बुलाए 14 धावे हो गया है। बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी करते हैं, 100% बच्चे तैयारी करते हैं, जिसमें सिलेक्शन जो होता है 1.2 पॉइंट मतलब डेसिमल में होता है। तो सारे लोगों को सरकारी नौकरी देना गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर गवर्नमेंट जो है उनको स्टार्टअप के लिए अगर लोन प्रोवाइड कर देती है, बिजनेस के लिए लोन प्रोवाइड कर देती है और कम इंटरेस्ट के साथ लोगों को यहाँ पे जो श्रमिक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको ये सारी व्यवस्था दे देती है, तो शायद बिहार को लेबर फैक्ट्री और बिहारियों को जो गालियां मिलती है अदर स्टेट में वो नहीं मिलेगा। उनकी सिविल और उनका स्टेटस जो है हमेशा बरकरार रहेगा। तो ये विजन है प्रशांत किशोर जी का, बहुत अच्छा विजन लेकर के और यहाँ पे काम कर रहे हैं। कई दिग्गज पार्टियों के साथ महाराष्ट्र में भी ये काम किए। महाराष्ट्र में जब इन्होंने काम किया दिग्गज पार्टियों के साथ तो वहां पे इनको ऑफर मिल रहा था कि आप बोलिए, मुंह मांगा चीज आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बिहार का रहने वाला हूं और मैं ये चाहता हूं कि मुंबई में बिहारियों को गाली नहीं दिया जाए इसकी, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और बिहार में अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे आपका जेडीयू है, आरजेडी है, बसपा है, जन सुराज पार्टी है, कुछ निर्दलीय चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आप किसको वोट करना चाहते हैं, आपके जेहन में कौन से लोग बेहतर हैं, ठीक है, जो बेहतर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं उस पर भी वीडियोज बनाऊं और आप तक जो है बेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो आप सभी का बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया है। अब मुझे जाने का इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।